तो एटलीस्ट ये काम आप लोग जो करते हैं ये चीज़ें मत करिए। और तो राम के नाम पे लोग कट्टरता दिखा रहे हैं, राम के नाम पे हिंसा कर रहे हैं, राम के नाम पे लोगों को मार रहे हैं या गालियाँ दे रहे हैं। पंडित क्या करते हैं कि अपने जुगाड़ के चलते बोलते अरे आज का दिन शुभ नहीं है, कल दिन। अरे हमारा दिक्कत ये है कि ईश्वर के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है। सुबह शाम अगरबत्ती दिखा रहे हैं, हम कंदमूल चढ़ा रहे हैं। तो ये क्या, किसी भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, अगर आप ये करते हैं तो आप धार्मिक है ही नहीं। कि हम लोग कचरा का डब्बा में पैदा होते हैं, वहीं पे 2-4 अंडा देते हैं, वहीं पे मर जाते हैं। उस कचरे के डब्बे से हम लोग बाहर नहीं आ पाते। तो हम लोग इंटॉलरेंस होते जा रहे हैं क्योंकि स्वीकार नहीं कर पा रहे कोई भी चीज़ को। और दूसरा, घर में मेवा नहीं है, घर में आप बच्चा को नहीं खिला रहे, बच्चा भूखा मर रहा है आपका, लेकिन आप क्या करें, मंदिर में प्रसाद चढ़ा रहे हैं। बोले नहीं भगवान, बिल्ली रास्ता काटा, उससे आपका अशुभ कैसे हो सकता है। राजनीतिक दल जितने हैं या राजनीतिक लोग जितने हैं, ये राजनीति इकोनॉमिक्स पे बात ना करके, ये बेरोजगारी पे बात ना करके, गरीबी पे बात ना करके, मतलब इस तरह का जितना ये है हमारे देश में। क्या देखा कि छत पे मेरा चील बैठा हुआ है, तो अब हम गए एक पंडित के पास, बोले कि पंडित जी मेरे घर में मंदिर मस्जिद ये सब तो सब फिर लगेगा चाहिए, तो लोगों के द्वारा बनाया हुआ चीज़ है। प्रेम अहम चीज़, क्योंकि महिलाओं के शिक्षित होने से ही बच्चों में संस्कार जाएगा, और महिलाओं को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, ये मेरा मानना है। आप सभी को हमारा नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईश्वर के नाम पर पाखंड। हमारी जो धरती है ये विद्वानों की धरती है, और यहाँ पर कई सारे विद्वान हुए हैं, कई सारे शास्त्रार्थ किए गए, और उस शास्त्रार्थ के बाद एक अच्छा निष्कर्ष निकाला गया है। लेकिन अभी विडंबनीय ये है कि धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर लोग इतने पाखंड फैला चुके हैं, और हम उस पाखंड में इस तरह से फंस चुके हैं कि कहीं ना कहीं हम अपने मूल धर्म को या मूल चीज़ें जो दी गई है उसको भूल रहे हैं। जैसे कि हमारी धरती की हमारे इस धरती पर रची गई सर्वोच्च ज्ञान, वो क्या था, वेद। और वेद को हम भूल चुके हैं, और कहाँ जाकर फंसते जा रहे हैं, पाखंड में। कहाँ जा रहे हैं, तो अंधविश्वास में। तो क्यों आखिर, तो क्यों ना हम अपने मूल चीज़ों को पढ़ें, मूल चीज़ों को जानें, और उन चीज़ों को दूर करें जो कहीं ना कहीं समाज में एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ये जो पाखंड अभी के दौर में चल रहा है, इसमें लोगों के अंदर जो मतलब टॉलरेंस की भावना है वो ख़त्म हो रही है, वो इनटॉलरेंस बढ़ता जा रहा है। और इनटॉलरेंस अब लोग इसको भी ना हाईलाइट कर ले कि इनटॉलरेंस बढ़ता जा रहा है, मीन्स कि वो बात नहीं सुनने को तैयार है। जैसा मैंने अभी कहा कि उस समय में शास्त्रार्थ होता था, तो आप मेरे बात से अगर असहमत हैं तो आप क्या करें, शास्त्रार्थ करें। अगर मैं असहमत हूँ तो हम मिलकर शास्त्रार्थ करके एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। लेकिन अब इतनी कट्टरता आ गई है, वो किसी भी धर्म की बात कर ले, इतनी कट्टरता लोगों में बैठ गई है कि वो आपकी बात सुन ही नहीं सकते। तो ये बहुत बुरी बात है कि हम अपनी चीज़ों से दूर हटते जा रहे हैं। और चलिए समझते हैं वेद के बारे में, और उसको छोड़कर लोग कैसे पाखंड की ओर बढ़ते जा रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो है पाखंड, बढ़ता पाखंड, या ईश्वर के नाम पर हम लोग पाखंड कर रहे हैं, धर्म के नाम पर पाखंड कर रहे हैं। तो इसमें एक चीज़ तो मैं ये बोलूँगा कि जैसा मैम ने कहा कि इनटॉलरेंस है ना, हम लोग इनटॉलरेंस होते जा रहे हैं क्योंकि स्वीकार नहीं कर पा रहे कोई भी चीज़ को। और दूसरा चीज़ क्या है कि हम सामने वाले परंपरा का नेगेटिव चीज़ को निकाल रहे हैं, उसकी बुराई को निकाल रहे हैं, और उसकी बुराई को प्रचार कर रहे हैं, उसको हम बता रहे हैं। सोशल मीडिया के दौर में यही चल रहा है कि कोई एक एक्स धर्म को मानता है तो वो कोई वाई धर्म का क्या कर रहा है, आलोचना कर रहा है, और उसका नेगेटिव चीज़ को निकाल के आलोचना वो अपने धर्म को नहीं समझ पा रहा, वो अपने आप में सुधार करने की कोशिश नहीं कर रहा। हो सकता है वो अपने आप में बहुत गंदा इंसान है, लेकिन फिर भी वो सामने वाला को क्या कर रहा है, उसका धर्म को उछाल रहा है। तो बहुत इसमें सबसे बड़ा समस्या ये है कि पॉलिटिशियन और राजनीतिक दल जितने हैं या राजनीतिज्ञ लोग जितने हैं, ये राजनीति इकोनॉमिक्स पे बात ना करके, ये बेरोज़गारी पे बात ना करके, गरीबी पे बात ना करके, मतलब इस तरह का जितना ये है हमारे देश में डेफिसिट बढ़ते जा रहा है उस पर नहीं बात कर रहे। तो बहुत सारा चीज़ ऐसा इस पे बात ना करके वो किस पे बात करे, वो धर्म पे बात करे। जबकि आपको पता है कि भारत एक सेकुलर स्टेट है, यहाँ पे कोई भी सरकार का कोई भी धर्म नहीं होगा, या कोई भी सरकार धर्म, यहाँ पे मैं रिलीजन से कह रहा हूँ, मैंने अपने वीडियो में बहुत बार स्पष्ट भी किया धर्म और रिलीजन में अंतर होता है, लेकिन यहाँ पर बस मैं उसी ट्रांसलेशन को चल रहा हूँ। धर्म मतलब यहाँ पर रिलीजन आप समझिएगा, यहाँ पर धर्म मतलब वो धर्म नहीं समझिएगा जो मैंने आपको समझाया था। तो एक पहला चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा, आपको कोई भी धर्म सीखना है तो कोई अच्छे गुरु से सीखना है, जो ज्ञानी व्यक्ति उनसे सीखना, ना कि हमारे नेताओं से सीखना है, और ना व्हाट्सएप पे आया गया कोई किसी वीडियो के थ्रू। बिल्कुल बिल्कुल, ना ही कोई ऐसा जो तर्कहीन लोग हैं या तर्कहीन वीडियो बनाते, उससे नहीं सीखना आपको। तो आप, या फिर अगर आप गुरु नहीं भी बनाते तो आप खुद से अध्ययन कीजिए। मैं तो हमेशा संदेश देता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि आप खुद से अध्ययन करने की कोशिश कीजिए, तो आपको हर चीज़ खुद पता चलेगा। हम लोग अज्ञानी होते जा रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि जो लोग बता दे रहा, किसी ने कुछ बताया, बोला कि इस फलाना पेड़ पे भूत रहता है,
तो हम तुरंत क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि अच्छा यहाँ पे भूत रहता है, तो फिर हम डर के मारे वहाँ जाते नहीं, हम उस पर रिसर्च करना भूल गए, जबकि ये रिसर्च करने का देश रहा है। आप समझ नहीं, यहाँ पे वेद पे भी क्वेश्चन उठाया गया, वेद पे क्वेश्चन तर्क दिया गया, और इसलिए देखिएगा हमारा वेद का इंटरप्रिटेशन भी अलग अलग तरीके से हुआ है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे 6 दर्शन आ गया। प्राचीन काल में आप देखिएगा 6 दर्शन आ गया, 6 दर्शन अलग अलग बात बता रहा है, तो सब अपने अपने तरीके से क्या कर रहा है, तर्क दे रहा है। ये देश जो है ये कहीं और जाते जा रहा है। इसमें समस्या यहाँ पे ये आया है कि हम विश्वास और अंधविश्वास में अंतर नहीं कर पा रहे। विश्वास और अंधविश्वास में एक पतला सा लकीर होता है, और कब हम विश्वास से अंधविश्वास की तरफ चले जाते हैं हमको पता नहीं चलता। इसका जो लोग बोल देते हैं हम उसे मान लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब किसी पंडित ने बोला XYZ, किसी ने बोला कि ये जल चढ़ाओ, ये चावल चढ़ाओ, तो ईश्वर क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा, तो बस हम उस चीज़ को मान लेते हैं। तो हुआ ये कि अंधविश्वास या पाखंड आज का बात नहीं है, प्राचीन काल से चलते आ रहा, क्योंकि वेद ज्ञान तो हमने दिया, हमारे ऋषि मुनियों ने दिया, बहुत जिसे बोलते हैं सर्वोच्च ज्ञान, है ना, विश्व का सर्वोच्च ज्ञान वहाँ पे अब दिया हुआ है। लेकिन आगे चलकर समाज में ऐसे ही अप एंड डाउन होते रहता है। तो आर्थिक व्यवस्था या अर्थव्यवस्था हमारा तो ग्रो किया, धीरे धीरे हम लोग आज के देखिए आप तकनीकी दौर में हम लोग आ चुके हैं, लेकिन सामाजिक रूप से या फिर नैतिकता के आधार पर आप देखिए तो उसको बहुत हम लोग पीछे जाते जा रहे हैं। और जिसका वर्चस्व रहा प्राचीन काल में, पुरुष का वर्चस्व रहा तो वो महिलाओं को दबाया, या कोई उच्च वर्ण का वर्चस्व रहा तो वो निम्न वर्ण को दबाया। आगे चलकर कास्टिज्म आया हमारे यहाँ, जाति व्यवस्था आया, जबकि आप हमारे परंपरा में कहीं भी जाति व्यवस्था की चर्चा नहीं की गई। जाति का मतलब क्या होता है, जाति का मतलब होता है एक प्रोसेस से जिसका जन्म होता है उसको एक जाति में रखते। एक पक्षी है ना, उसका एक प्रोसेस होता है जन्म लेने का, तो उसको हम लोग पक्षी जाति में रखें। कोई पशु है, उसका एक प्रोसेस होता है जन्म लेने का, उसको एक पशु जाति में रखें। वैसे ही मानव है, मानव का एक ही प्रोसेस से जन्म होता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, प्रोसेस का जन्म लेने का एक ही है, तो उसको हम बोलेंगे ये मानव जाति है। तो हम लोग मानव जाति में जाति बना दिए। तो आप देखिएगा कि समाज में गिरावट आना प्राचीन काल से शुरू हुआ। इसलिए आगे चल के देखिएगा महात्मा बुद्ध जैसे लोग आए, महावीर स्वामी जैसे लोग आए, मध्यकाल में कबीर दास जैसे लोग आए, गुरु नानक, हाँ, नानक देव जैसे लोग आए। आधुनिक भारत में आप स्वामी दयानंद सरस्वती को देखिएगा, राजा राम मोहन रॉय को देखिएगा, तो ये लोग क्या किए, पाखंड पर जोरदार प्रहार किए, खुलेआम। और दयानंद सरस्वती तो पूरे भारत में भ्रमण कर करके लोगों को बताए कि हकीकत क्या है, किससे गलत इम्पैक्ट पड़ा, क्या चीज़ गलत है, वेद में हमारा क्या बताया गया। तो अब अगर हम लोग थोड़ा सा वेद का बात करें, तो आपने बोला कि वेद ज्ञान जो है, तो वेद में क्या बताया गया, ईश्वर का क्या चरित्र बताया, ईश्वर का कोई गुण बताया गया है, या ईश्वर कैसे है, कैसे दिखते हैं, क्या हमारे जैसे ईश्वर दिखते हैं क्या वेद, क्योंकि हमने तो ईश्वर को नहीं देखा, आपने भी ईश्वर को नहीं देखा, तो हम लोग क्या करें, सुनते आ रहे कि ईश्वर कैसे, तो सुनने का कुछ सोर्स होना चाहिए। तो सबसे बड़ा सोर्स क्या है, वेद। तो आपको मैं बता दूं, वेद अगर आप पढ़िएगा तो वेद में भी ईश्वर का निगेटिव वर्णन लिखा गया। अब यहाँ पे लोग सोचेंगे कि निगेटिव बात, ईश्वर को निगेटिव ये बोल रहा है, क्योंकि अज्ञानता है ना। प्रॉब्लम ये हो गया ना कि भारत में सोशल मीडिया के दौर में आजकल अज्ञानता इतना ज़्यादा फैल गया, और चूंकि हम लोग इतना ज़्यादा बिना मतलब का चीज़ में, अब जैसे मान लीजिए कि रील्स चलता है, उसी में हम घुस गए, 2-2 घंटा आज की युवा वहीं पे बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, आप थोड़ा मनोरंजन के लिए देखिए, वो भी कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, लेकिन टाइम वेस्ट मत कीजिए। और टाइम वेस्ट करने से देखिए नुकसान होता है। इसलिए मैंने बोला कि ईश्वर का निगेटिव, अब लोग को लगेगा अरे तुरंत मैसेज कर देंगे, सर आप क्या बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि निगेटिव ईश्वर होता है। निगेटिव का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे दर्शन का बात कर रहा हूँ, फिलॉसफी के भाषा में, जहाँ पे नहीं मनाही जो चीज़ का किया जाता है उसको निगेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे चोरी नहीं करना चाहिए, तो चोरी नहीं करना चाहिए, आप इसको इन जनरल पूछिएगा तो ये कैसा स्टेटमेंट है, तो लोग बोलेंगे पॉजिटिव स्टेटमेंट, अच्छा बात है, चोरी नहीं करना चाहिए। लेकिन फिलॉसफी के लैंग्वेज इसको निगेटिव स्टेटमेंट बोला जाता है, क्योंकि इसमें मनाही किया जा रहा है कि चोरी नहीं करना। वैसे ही वेद में ईश्वर का जो वर्णन है वो कैसे है, वेद में लिखा है नेति नेति। नेति नेति मतलब हो गया नहीं, ईश्वर ऐसे नहीं है, ईश्वर ऐसे भी नहीं है, ईश्वर ऐसे भी नहीं है। तो ईश्वर कैसे है, तो बताया गया कि वो अनिर्वचनीय है, मतलब ईश्वर को आप वचन से, भाषा से नहीं बता सकते, ईश्वर को किसी चीज़ से सीमित नहीं कर सकते। आप ये नहीं बता सकते ईश्वर का ये गुण है, ईश्वर का ये गुण है, ईश्वर पेड़ की तरह दिखते हैं, इंसान की तरह दिखते नहीं, वो निराकार है, उनका ना आदि है ना अंत।
तो वो वेद में इसका वर्णन किया गया। तो आप देखिएगा आगे चलकर फिर मूर्ति पूजा होना शुरू हुआ। चलिए ठीक है, मैं उस पर टॉलरेंस का हम लोग बात करें, आपको स्वीकार करना, कोई मूर्ति पूजा में अगर मूर्ति में आस्था रखते उसको मूर्ति में आस्था रखने दीजिए, कोई निराकार ब्रह्म को पूछते उसको निराकार ब्रह्म को पूछने दीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपत्ति वहाँ पे हो जाता है जब आप उसको दूसरे पे आरोपित कर देते हैं और वो अंधविश्वास को बहुत तेजी से आरोपित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं, तो ये दयानंद सरस्वती ने भी बताया है कि मूर्ति पूजा का कुछ दुष्प्रभाव पड़ा। दुष्प्रभाव ये पड़ा कि एक तो 33 कोटि हमारे यहाँ बताया गया ईश्वर का, वेद में अगर आप पढ़िएगा तो 33 फंक्शन, और वो फंक्शन मतलब एक ही ईश्वर है, एक ईश्वरवाद वहाँ पे भी बताया गया, लेकिन वो एक ईश्वर का अलग अलग फंक्शन हो सकता है। जैसे मान लीजिए मेरा यहाँ पे अगर मैं किसी क्लास में लेक्चर दे रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं क्या हुआ, वहाँ का टीचर हुआ, शिक्षक हुआ, तो वहाँ पे लोग मुझे सर करके पुकारेंगे। कहीं पे मैं कोई मेरा भाई मिल गया तो मुझे भाई बोलेगा, भैया बोलेगा। कहीं पे मुझे कोई चाचा बोलेगा, तो मेरी माँ मेरे पापा मुझे मिलेंगे तो वो मुझे बेटा बोलेंगे। तो मैं एक ही हूँ, मैं एक ही व्यक्ति हूँ, लेकिन अलग अलग जगह पे मेरा फंक्शन क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। वही चीज़ ईश्वर बताया गया। लेकिन आगे चलकर लोग करोड़ों में देवी देवता बता दिए, 33 करोड़ देवी है, 33 करोड़ देवता है ना। तो इस तरह का अंधविश्वास, चूँकि धर्म जो होता है वो व्यक्तिगत चीज़ होता है और धर्म आस्था का चीज़ होता है, और वो सार्वजनिक नहीं होता है ना। और उसमें आप क्या करने लगे कि इस तरह का बहुत सारा पाखंड अंधविश्वास को आप लाने लगे। तो इस तरह का चीज़ आपको देखने को बहुत सारा मिलता है ना। बिल्कुल। और अभी जैसे मूर्ति पूजा की बात हुई कि सबकी अपनी आस्था होती है, आप मूर्ति पूजा में बिलीव करते हो तो बिल्कुल वो आपकी अपनी आस्था है। क्योंकि वेद में मूर्ति पूजा के बारे में वहाँ पर नहीं बताया गया है, क्योंकि वहाँ पर ईश्वर को निराकार बताया गया है, तो उसे कहा गया है कि उसे आकार में बांधकर हम सीमित नहीं कर सकते ईश्वर को। लेकिन यहाँ दिक्कत ये भी है, जैसे ये भी एक पाखंड का ही रूप है कि आप मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं और मैं ईश्वर के निराकार रूप को मानती हूँ, मैं नहीं मानती मूर्ति पूजा को। तो अब लोग क्या कहेंगे कि देखो ये क्या है, ये अधार्मिक है, और हम क्या है, धार्मिक है, क्योंकि हम ईश्वर पर जल चढ़ा रहे हैं, हम सुबह शाम अगरबत्ती दिखा रहे हैं, हम कंदमूल चढ़ा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, तो यहाँ पर एक ये भी पाखंड का रूप है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ईश्वर के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है। ईश्वर कोई डरने की चीज़ नहीं है, ईश्वर तो प्रेम है। अगर ईश्वर का नाम ही बोला है तो ईश्वर खुद में प्रेम है ना। लेकिन अब लोगों को क्या बोला जा रहा है, पाखंड। क्यों पाखंड? क्योंकि अब बताया जा रहा है कि तुम फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी एक बता रही, कोई भी एक व्रत है, एकादशी हो गया या कुछ भी हो गया, तुम वो करो। अगर वो नहीं करते हो तो ईश्वर क्या हो जाएगा, नाराज़ हो जाएगा, तुमसे क्रोधित हो जाएगा। तो ये चीज़ें क्यों आप बता रहे हैं? अरे अगर आपको, तो इसलिए कहा जाता है ना कि आप खुद की सोच को डेवलप करिए, कि आप खुद की चीज़ों को पढ़िए। कहीं भी वेदों में इन सब चीज़ों की कहीं पे व्याख्या की ही नहीं गई। और क्यों ईश्वर ऐसा होगा कि आपके व्रत करने से या आपके जल चढ़ाने से वो खुश होगा? क्या ईश्वर इतना सीमित है? बिल्कुल। और जब तक आप सोचेंगे नहीं, तो एक अभी सर आपको बताएंगे कि क्या कहा गया है मनुष्य को, कि अगर आप खुद से नहीं, थॉट प्रोसेस अगर आपका जनरेट नहीं हो सकता है तो आप क्या हो जाएंगे, आप पशु से भी हीन कहलाएंगे। और कैसे, तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए ये जो आपने स्टेटमेंट दिया है, ये दरअसल ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है, और जहाँ से मुझे या जहाँ से हमें जो अच्छा चीज़ मिलता है उसको हम लोग को ले लेना चाहिए। क्योंकि उसमें बताया गया है कि 4 चीज़ ऐसा है जिसमें हम लोग पशु से भी पीछे। तो क्या क्या चीज़ उसमें बताया गया कि आहार, निंद्रा, भय और मैथुन। मतलब आहार मतलब भोजन। आप देखिएगा कि भोजन हम पशु से ज़्यादा नहीं खा पाते। एक भैंस है, गाय है, उसको ढेर सारा खाना दे देते, वो एक बार में सारा खाना खा लेता है। क्या कोई मानव इतना खाना खा पाएगा? पशु से अगर तुलना कीजिए तो हम लोग पशु से भी पीछे हैं। तो आहार में तो हम लोग जीत ही नहीं सकते, पशु हम लोग से बहुत आगे। निंद्रा में देखिए, सोने में बहुत सारा ऐसा जीव जंतु है जो 6-6 महीना सो जाता है। हम लोग नहीं सो सकते उतना समय, हम लोग को नींद, हम लोग को उठना पड़ेगा। तो कोई भी मनुष्य, तो आप निंद्रा में देखिए, आप पशु को नहीं हरा सकते। आहार में हम लोग नहीं हरा पाए, निंद्रा में हम लोग नहीं हरा पाए। इसके अलावा भय। अब देखिए, पशु जो भय दिखाता है, वो जो डर दिखाता है, उतना मनुष्य डर नहीं दिखा सकता। एक छोटा सा मच्छर आपको डरा देता है। शहर में या कहीं पे किसी इलाका में पता चला कि यहाँ पे डेंगू फैला हुआ है, और हमें क्या हो गया, फीवर हो गया, तो अब हम डर रहे हैं कि कहीं डेंगू तो नहीं हो गया। एक छोटे से मच्छर से डर रहे हैं। अब मच्छर से हम लोग को क्या बचना है? सामने कोई शेर आ जाए, उससे हम पूरा भयभीत हो जाते हैं। सांप आ जाए, उससे डर जाते हैं। तो वो डरा भी हमसे ज़्यादा जाता है। मैथुन मतलब बच्चा पैदा करना।
तो आप देखिएगा पशु जो है वो एक एक बार बहुत सारे पशु 8-8 बच्चा 14-14 बच्चा पैदा कर लेता है। इंसान इतना बच्चा पैदा नहीं कर सकता। तो मनुस्मृति में ये बात बताया है, ये 4 चीज़ में हम लोग पशु से भी पीछे हैं। एक ही चीज़ में हम लोग पशु से आगे हैं, वो है विवेक। अगर आप अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, अगर आपका सोचने का शक्ति नहीं है, तो आप पशु से भी गए गुजरे हैं, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। शेक्सपियर कहता था ना कि हम लोग कचरा का डब्बा में पैदा होते हैं, वहीं पे 2-4 अंडा देते हैं, वहीं पे मर जाते हैं। उस कचरे के डब्बे से हम लोग बाहर नहीं आ पाते। तो यही चीज़ आज के दौर में आपको देखने को मिल रहा है। अब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था उस समय की मूर्ति पूजा का दुष्प्रभाव, जैसे दयानंद सरस्वती ने इसका एग्जाम्पल दिया कि मूर्ति पूजा जैसे आप कर रहे, चलिए ठीक है, लेकिन इसका दुष्प्रभाव क्या पड़ा है? तो भगवान को हम मेवा चढ़ा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, और वो खा कौन रहा है? वो जो बैठा हुआ वहाँ पे पंडित है, वो दबा के उसको खा रहा है या दबा के उसको ले रहा है, दक्षिणा उसको दे रहे हैं, उसको हम बोल रहे कि है ना। तो हमने क्या किया, जाति मानव, मैंने आपको बताया कि मानव जाति होता है, हमने जाति को जाति में बांट दिया, मतलब मानव जाति को भी और बहुत सारा जाति में बांट दिया, और व्यक्ति के जन्म के आधार पर उसको श्रेष्ठ या उसको निकृष्ट बोलने लगे हम लोग, है ना, कि ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ तो श्रेष्ठ होगा। अभी भी आप देखिएगा ब्राह्मण का मतलब होता था जो पढ़े लिखे वर्ग होते थे, जो शिक्षित होते थे, उसको हम ब्राह्मण बोलेंगे। वो किसी भी वर्ण में पैदा हुए, वो क्षत्रिय वर्ण में क्यों ना पैदा हुए। इसका सबसे एग्जाम्पल आप प्राचीन काल में ले लीजिए, वैदिक काल में विश्वामित्र का। विश्वामित्र क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, लेकिन वो कर्म से क्या कहलाए? ब्राह्मण कहलाए, क्योंकि हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था होता था, और वर्ण व्यवस्था किस आधार पर होता था? कर्म के आधार पर होता था। जो जैसा कर्म करेंगे उसको वैसे ही। तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ और मान लीजिए वो सेना में आर्मी में भर्ती होता है, तो हम उसको क्षत्रिय कहेंगे, हम उसको ब्राह्मण नहीं कहेंगे। तो आज देखिए, मैं देखता ही यही हुआ, और आप लोग भी देखते होंगे कहीं पे ब्राह्मण भोजन हो रहा है। तो ब्राह्मण भोजन हम किसको करा रहे हैं? जिस घर में जो ब्राह्मण जाति से बिलोंग करता है उसको हम बुला के क्या करते हैं? ब्राह्मण भोजन कराते हैं। उसकी विद्वता से कोई नहीं, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, है ना। ब्राह्मण भोजन आप देखिएगा वही करा रहा है, उसी को बुलाया जाता है जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, वो चाहे पढ़ा लिखा हो या ना हो। ये एक फैक्ट है ना। जबकि ये वैदिक परंपरा से बिल्कुल अलग है। तो भारत किस दिशा में जा रहा है, तो हमें हमारे जैसे लोग को, या फिर जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इसको आगे आना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए हकीकत क्या है। टॉलरेंस का लेवल बहुत ज़्यादा घटते जा रहा है। अब जैसे मैं बता रहा था आपको दयानंद सरस्वती के बारे में, कि उन्होंने बताया कि मूर्ति पूजा ठीक है आप करते हैं, लेकिन उसका दुष्प्रभाव क्या पड़ रहा है? दुष्प्रभाव ये पड़ रहा है कि कोई काली माता का भेष बनाकर, है ना, जीभ उब लगा लिया, लंबा लंबा बाल कर लिया, और वो भीख मांग रहा है। तो आप ईश्वर को भीख मंगा बना दिया यहाँ पे, है ना, वो भीख मांग रहा है। कोई काला ड्रेस पहन लिया शनिदेव, है ना, वो फिर घर घर जा रहा है और नींबू मिर्चा टांग रहा है, और आप उसको क्या कर रहे हैं? उसको पैसा दे रहे हैं, और नए नए ईश्वर को जन्म दे रहे हैं। वही मैंने बताया कि 33 कोटि हमारे यहाँ बताया गया, तो उसमें आप ईश्वर तो एक ही है ना। ईश्वर कैसे? मैंने बताया अनिर्वचनीय, उसको आप वचन से बता ही नहीं सकते कि ईश्वर ऐसे है। हम उसको रूप भी नहीं दे सकते कि ईश्वर ऐसे, ईश्वर का नाक होता है कि आँख होता है, क्या होता है, वो नहीं है। उनका आदि ना अंत है, वो अजन्मा है, उनका ना जन्म होता है ना उनकी मृत्यु होती है। तो आगे चलकर बहुत लोग अब बोलेंगे कि राम जी क्या है, राम जी है ना, वो तो धरती पे आए थे। देखिए वो अपना अपना मान्यता हो सकता है, लोगों का अपना सोच होता है, राम हो या कृष्ण हो या कोई भी हो, है ना। इनको आप पुरुषोत्तम मानते हैं, भगवान राम, है ना, उनको हम कहते हैं भगवान, मतलब जो असंभव को संभव कर दे, उनको हम लोग भगवान का दर्जा दे देते हैं। जो आम लोग नहीं कर पाए, जो सोच भी नहीं पाए, वो करके दिखा दे, तो भगवान राम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। उन्होंने मर्यादा सेट किया, तो हम भगवान राम के जीवन से बहुत प्रेरित होकर हम अपने जीवन में उसको लागू कर सकते हैं। उसका कुछ % भी अगर हम लोग लागू करेंगे तो एक बेहतर जीवन हो सकता है लोगों का। लेकिन अभी राम के नाम पे लोग कट्टरता दिखा रहे हैं, राम के नाम पे हिंसा कर रहे हैं, राम के नाम पे लोगों को मार रहे हैं या गालियां दे रहे हैं, नॉर्मल है उनके लिए। लेकिन ये और सबसे ज़्यादा बुरा लगता है कि आप उस नाम के साथ खराब चीज़ें कर रहे हैं जो अपने आप में मर्यादा के नाम पर, या जो मर्यादा पुरुष जिनको कहते हैं, पुरुषोत्तम बोला जाता है, और वो पुरुष थे जो अपनी सौतेली माता के कहने पर वन में चले गए, वो भी 1-2 दिन नहीं 14 वर्ष के लिए, और उनके लिए वही सम्मान उन्होंने रखा। लेकिन अभी के टाइम में क्या है कि एक दूसरे धर्म को गालियाँ देना और नाम ले रहे हैं किसका? श्री राम का। तो एटलीस्ट ये काम आप लोग जो करते हैं ये चीज़ें मत करिए। और वो होता है, ये इसलिए हो रहा है, मैंने बताया कि प्राचीन काल से अंधविश्वास और बहुत सारा, जैसे मूर्ति पूजा से जुड़ा बहुत सारा चीज़ जो होते जा रहा था। आप मूर्ति पूजा करना चाहते हैं, मूर्ति पूजा कीजिए, लेकिन उसमें पाखंड क्या है? आप उसको दूध पिला रहे हैं, है ना, कोई खाना खिला रहा है, कोई मूर्ति को सुलाता है, बोले सो जा, है ना, तो कोई कृष्ण जी का मूर्ति करके, हाँ, तो बहुत सारा बहुत फैला रहे। अब बच्चा जैसे सुला रहे, भगवान ना सोता है, भगवान ना उठता है ना, ईश्वर ना सोएगा ना उठेगा, वो मैंने आपको बताया अनिर्वचनीय है। आप उसको एक सीमित, तो घर में मेवा नहीं है, घर में आप बच्चा को नहीं खिला रहे, बच्चा भूखा मर रहा है आपका,
लेकिन आप क्या करें, मंदिर में प्रसाद चढ़ा रहे हैं। बोले नहीं नहीं, भगवान बोला है ना, पंडित जी बोले हैं कि ये कर लो, है ना। कोई बोला कि एक पंडित बोला ये करना है, हाँ, ये दिन बहुत शुभ होगा। तो एक बार मैंने क्या देखा कि छत पे मेरा चील बैठा हुआ है। तो अब हम गए एक पंडित के पास, बोले कि पंडित जी मेरा घर में छत पे चील बैठा हुआ था। तो पंडित जी बोले ये तो बड़ा अच्छा चीज़ नहीं है, इसका मतलब चील बैठा है, तुम्हारे घर में कुछ अनर्थ होने वाला है, किसी की जान जाने वाली, मतलब यमराज आने वाला है, खतरा है। तो पंडित जी कुछ बताइए, कुछ कीजिए। तो पंडित जी बोले अच्छा एक काम करते हैं, तुम चांदी का चील बना के हमको दे दो, हम एक देवता को वहाँ खड़ा कर देंगे, यमराज को वो आने नहीं देगा, तो उससे तुम बच जाएगी। तो हमने ओके ओके ठीक है ना। यही वजह है कि आप जब तक शिक्षित नहीं होइएगा, जब तक आप चीज़ों को जानिएगा नहीं, या फिर हम लोग क्या कर ले, हर चीज़ को मान लेते हैं। मानना नहीं, जानना है, जानने का कोशिश कीजिए। जब आप हर चीज़ को जानिएगा तो आप सोचिएगा, इसके पीछे तर्क समझिएगा, या फिर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप वेद पढ़िए ना। बिल्कुल, जो जैसे हाँ, दयानंद सरस्वती बोलते हैं कि जो वेद में नहीं है, वेद में ईश्वर का कोई रूप नहीं बताएगा कि ईश्वर ऐसे होंगे, तो फिर उसको मत मानिए, है ना। तो दरअसल होता क्या है कि जब आप एक लेवल ऊपर चले जाइएगा तो फिर तो आपको मंदिर मस्जिद ये सब तो सब फिर लगेगा चाहिए तो लोगों के द्वारा बनाया हुआ चीज़ है। फिर अहम ब्रह्मास्मि हो जाएगा कि मैं ही ब्रह्म हूँ और आप ही के अंदर ब्रह्म निवास करते हैं। हर जगह ब्रह्म है ना। तो वही चीज़ है, तो हर जगह ब्रह्म है, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम हर जगह ब्रह्म है तो हम किसी मूर्ति को पूजने लगे या किसी भी चीज़ को पूजने लगे। तो आस्था का विषय होता है। ये मैं वेद परंपरा के अनुसार बता रहा हूँ। बाकी लोगों का अपना अपना आस्था होता है, अपना आस्था। अब मान लीजिए कि कोई रोड पे जा रहे हैं और बिल्ली रास्ता काट लिया। अब बिल्ली रास्ता काटता है, हम रुक जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। तो आपको सोचना है कि बिल्ली रास्ता काटा, उससे आपका अशुभ कैसे हो सकता है। इस धरती पर सबसे पापी जीव तो मानव ही होते हैं मेरे ख्याल से। और आपने बिल्ली का ना जाने कितनी बार रास्ता काटा होगा, बेचारी उस पर क्या बीती होगी, उसका दिन खराब चल जाता होगा जब हम लोग उसका रास्ता काट देते हैं। और हम लोग एक बिल्ली बेचारी म्याऊं में बोलती है, वो कुछ बोल नहीं पाती, उसको हम लोग बदनाम करके रखे। बिल्ली को भी पता नहीं होगा कि हम उसको बदनाम करके रखे। तो स्थिति बड़ा गंभीर है, बहुत सारा अंधविश्वास है ना। इसको दूर करना चाहिए, हम लोग को प्रयास करना चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहिए, महिलाओं को शिक्षित करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के शिक्षित होने से ही बच्चों में संस्कार जाएगा। और महिलाओं को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, ये मेरा मानना है। बिल्कुल। और जहाँ तक मूर्ति पूजा की बात है, ये तो अपनी अपनी आस्था है, लेकिन यहाँ पर भी पाखंड, जैसा अभी सर ने बताया कि पाखंड यहाँ पर भी प्रवेश कर चुका है और लोगों को डराया गया है कि भाई ये करो, वैसा करो, ये करो। तो इस चक्कर में हो क्या रहा है कि हम ईश्वर को, जो परमात्मा, जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, उसको नहीं ढूंढ पा रहे। हम तो बस बन के रह गए कि किसी, मतलब ये तो मूर्ति क्या है, इंसानों द्वारा बनाया गया है, और इंसान के द्वारा बनाया गया मूर्ति में हम सीमित रह गए, उसी में जल चढ़ावा, उसी के लिए उपवास, उसी के लिए। हम उस ईश्वर को नहीं ढूंढ रहे, उस परम सत्य की खोज नहीं कर रहे हैं कि आखिर ईश्वर क्या है, क्यों है, क्या कर रहा है। तो ये इन चीज़ों से हमें अब कोई मतलब ही नहीं रहा। और इस पाखंड में सबसे ज़्यादा जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं, मैं यहाँ किसी पर्टिकुलर किसी भी बाबा का नाम नहीं लूँगी, क्योंकि ऐसे कितने सारे बाबा हैं जिन्होंने, मतलब अब क्या हो रहा है कि वो जिसको कहते हैं ना, हाथ की सफाई बोल लीजिए, या टेक्नोलॉजी के थ्रू लोगों को मतलब ये बहला रहे हैं कि अरे देखो मैं तो तुम्हारा सब कुछ जान जा रहा हूँ, मैंने शिव बोल दिया तो देखो तुम इतने दिन से पैरालाइज थे, तुम्हारा ये पैर ठीक हो गया, तो मैं लिख दे रहा हूँ कि तुम चलो, तुम्हारे साथ ये हुआ। इज़ इट पॉसिबल? अगर ऐसा हो पाता तो वो ही ईश्वर, तो फिर ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं रहता। हम इंसान ही हैं, और हमें सबसे बुरी बात है कि हम ये सोचते ही नहीं हैं कि कैसे ये हो सकता है। कोई हमें बेवकूफ़ बना रहा है और हम बेवकूफ़ बन रहे हैं। और बाबा का मतलब हुआ ही नहीं कि वो आए और स्वाहा और ये कर दे, नहीं। बाबा या ऋषि या साधु, मतलब जो साधना करने वाले थे, जो रियल में बाबा थे, या जो रियल में साधु थे, जिन्होंने साधना किया। जैसे अभी दयानंद सरस्वती का नाम लिया इन्होंने, तो दयानंद सरस्वती ने मतलब सब जगह घूम घूम कर लोगों को सत्य की पहचान कराई। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि डायरी में मैं लिख देता हूँ, या मैं तुम्हें ऐसे एक जल छिड़क देता हूँ तो तुम ठीक हो जाओगे, ये नहीं। क्योंकि ये चीज़ें पुस्तक का भी नाम है सत्यार्थ प्रकाश, इसलिए उनकी पुस्तक का भी नाम है सत्यार्थ प्रकाश, है ना। तो इन चीज़ों को अगर आपको समझना ही है, और हम लोग उनके उस भीड़ में जा रहे। अरे अगर आपको विद्वानों को पढ़ना है तो इन लोगों को पढ़िए। वेद, अगर कोई ग्रंथ पढ़ना तो अपने वेदों को पढ़िए। तो इन चीज़ों के पीछे जाइए, ना कि ये अनाप शनाप किसी ने कुछ लिख दिया कि भाई आज का दिन ऐसा है। दिन ये तो दयानंद सरस्वती ने सिद्ध भी किया। अब पंडित क्या करते कि अपने जुगाड़ के चलते बोलते अरे आज का दिन शुभ नहीं है, कल दिन। अरे हमारा जन्म और मरण कौन सा दिन देखकर होता है? जब ये इतनी बड़ी, जो जन्म और मरण और मृत्यु जो है वो तो सबसे बड़ा सत्य है, और इसका तो कोई दिन नहीं है। फिर लोग कैसे
इन चीज़ों में फंस के रह जाते हैं। ये सोचने की बात है, क्योंकि फिर अभी वही बात बोलूँगी कि ये विद्वानों की धरती थी बोलने में भी खराब लग रहा है, क्योंकि अभी लोग नहीं उस तरह से सोच पा रहे हैं जो तो हम लोग नहीं। हाँ, वो जो विरासत, एक मतलब बहुत बड़ा विरासत जो हमें मिला था, उस चीज़ को हम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, उस चीज़ को आगे नहीं ले जा पा रहे। हाँ, तो छोटी छोटी चीज़ों में फंस के रह जा रहे हैं। ईश्वर की खोज ये कर्म कांड और इन चीज़ों से कभी नहीं हो सकती। ईश्वर इन चीज़ों से बहुत ऊपर है, और ईश्वर के नाम पर जो चाहे वो किसी भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, अगर आप ये करते हैं तो आप धार्मिक है ही नहीं। तो चलिए, होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। चलिए, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।